दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासत हाई है। आज सीएम रेखा गुप्ता ने जुग्गीवासियों से मुलाकात की, उनके घर नाश्ता किया। वहीं आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं ने जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल का दौरा किया। दरअसल कुछ समय पहले यहां दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। आप नेताओं ने सीएम रेखा गुप्ता को घेरा। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि कोर्ट का आदेश हुआ तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर रहीं और उन्होंने झुग्गी में जाकर महिलाओं के साथ संवाद किया और उनके साथ नाश्ता भी किया। दूसरी तस्वीर हम आपको मद्रासी कैंप की दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो कि मद्रासी कैंप पहुंचे और सीधे सीधे दिल्ली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। दो तस्वीरें जो कि इस वक्त दिल्ली की सियासत को बयां कर रही है, जुग्गी पॉलिटिक्स को बयां कर रही है कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली में जुग्गी पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ विपक्ष है जो इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, मुद्दा बना रहा है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जहां जुग्गी वहां मकान का जो वादा बीजेपी की ओर से किया गया था वो बिल्कुल निराधार है। जहां जुग्गी वहां मकान की जगह बीजेपी को ये नारा देना चाहिए, जहां जुग्गी वहां मैदान। दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी का कहना है कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हर एक जुग्गीवासियों को घर मिलेगा, लेकिन जहां अवैध तरीके से जुग्गियां बसाई गई हैं, कोर्ट का आदेश है, वहां जरूर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, हर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी क्या कुछ कहा है, दोनों इन नेताओं की प्रतिक्रिया आइए आपको सुनवाते हैं। रोज कहीं ना कहीं की खबर आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पे बुलडोजर चला, दिल्ली में उस जगह बुलडोजर चला। कल संजय जी और हम लोग वजीरपुर में गए थे, वहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर से गरीब गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया। ये मद्रासी कैंप जो है ये तो 40-45 साल पुराना कैंप है, 60 साल का और लोग मतलब 45 साल की जो औरतें हैं यहाँ पे, वो कह रही हम यहीं पैदा हुए, हमारे दादा के ज़माने में यहाँ पे लोग आए थे। ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आके एक एक आदमी को कार्ड बांटे। दिखाइएगा कार्ड दिखाओ। ये कार्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मारवा जी, ये भी नहीं आए, उनके द्वारा बांटे गए। और जब वो जीत गए, पानी तक नहीं पूछा, जब जीत गए तो यहाँ पे झांक के नहीं देखा, ये लोग यहाँ पे इनकी पूरी झुग्गियां उजाड़ दी गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये तो ओवरऑल आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जिन्होंने अपने बजट में अलग से झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 700 करोड़ रुपए का पहली बार किसी सरकार ने नहीं रखा, ना केजरीवाल ने, ना शीला दीक्षित ने, कि यहाँ की दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं उनकी नाली खड़ंजा बनाने के लिए, उनके शौचालय ठीक करने के लिए, उनमें स्नान घर बनाने के लिए, शिशु वाटिका, बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए ये फंड रखा गया है। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, ना कोई घबराने की जरूरत है और ना ही साजिश में आने की जरूरत है। मैं आपको कह रही हूं, निश्चिंत होकर रहिए, जो नाजायज है वो होने नहीं देंगे। यदि कहीं कोर्ट का कोई मैटर होगा तो हम भाई माननीय कोर्ट की। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, झुग्गी पॉलिटिक्स को अगर समझा जाए, इस वक्त एक तरफ विपक्ष है जो इसको मुद्दा बना रहा है, सत्ता पक्ष इस पर क्लैरिफिकेशन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से भी दी गई है। पूरे मुद्दे को अगर समझा जाए तो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में कितनी गरमाई हुई है झुग्गी पॉलिटिक्स?
देखिए, चुनाव के दौरान भी दरअसल ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठा था कि झुग्गी वासियों को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो है झुग्गियों में गए थे रात्रि प्रवास के लिए, और ये वादा भी किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। दूसरी तरफ कई जगह दिल्ली में जो है 3 जगह बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सरकार है, क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, वो कह रही है कि कोर्ट के आदेश पर दरअसल ये कार्रवाई की गई है। मद्रासी कैंप की अगर बात करें, जहां आज आम आदमी पार्टी के लीडर गए हैं, जो झुग्गी वासी हैं उनसे मिलने, दरअसल सरकार का इस पे कहना है कि कोर्ट का आदेश है और बारापुला का जो नाला है उस पर तमाम ये लोग रह रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद वहां से उनको हटाया गया है, ताकि जल भराव होता था दरअसल और उस नाले की सफाई नहीं हो पाती थी। अब ऐसे में कोर्ट का आदेश आया, इस वजह से उनको वहाँ से हटाया गया, तो वहाँ पर जो नालों की जो सफाई है वो सुचारू रूप से हो सकेगी। कोर्ट के आदेश पर सरकार या प्रशासन कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता, उन्होंने ये जिक्र किया है। बाकी 700 करोड़ जो है दिल्ली में जो झुग्गी वासी है उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान जो है बीजेपी की सरकार ने किया है, और झुग्गियाँ जो है वहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, सड़क हो, सीवर हो या बिजली हो, तमाम सुविधाएं जो है झुग्गी वासियों को दी जाएगी। बीजेपी सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही है। दूसरी तरफ क्योंकि इस पर सियासत गरमाई हुई है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसका वायदा याद दिला रही है कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा। मद्रासी कैंप आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं सौरभ भारद्वाज और तमाम जो लीडर हैं वो वहां पर पहुंचे और झुग्गी वासियों से मुलाकात की। उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ 30 से 40 से 45 साल से लोग रह रहे हैं और अब उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, और जो वादा किया था, क्योंकि रात्रि प्रवास करने बीजेपी के जो लीडर हैं उन्हीं झुग्गियों में आए थे कि जहां झुग्गी है आपकी वहीं मकान दिया जाएगा। तो इसको लेकर पूरी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कह रही है कि 700 करोड़ झुग्गी वासियों के लिए रखा है, और जहां पर झुग्गियों पर जो कार्रवाई हो रही है, जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद चल रहा है, ना कि सरकार का और जो है प्रशासन की कार्रवाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी आदेश को मानते हुए चाहे जो वजीरपुर है, जो रेलवे के लाइन के पास जो है बुलडोज़र की एक्शन की कार्रवाई उन झुग्गियों पे देखी गई, वो भी सीएम का कहना है कि रेलवे की तरफ से कार्रवाई की गई, क्योंकि वो बिल्कुल सटे हुए थे रेलवे लाइन से। ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी और किसी की भी जान जा सकती थी। तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हर झुग्गी वासी को मकान दिया जाए, और इसी की कवायद में सरकार जुटी हुई है। दूसरी तरफ कई जगह आज झुग्गियों का निरीक्षण करने पहुंची थी दिल्ली की सीएम, विकास कार्यों का जायजा लेने। वहां पर भी उन्होंने वायदा किया है कि तमाम सुविधाएं जो है झुग्गी वासियों को मिलेगी। 700 करोड़ का जो बजट है वो सरकार ने रखा, लेकिन लगातार विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार झुग्गियाँ क्यों तोड़ी जा रही है। 40 से 50 साल पुराने लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं झुग्गियों में, उनको बेघर किया जा रहा है। पहले मकान दे, फिर जो है बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो की जाए। सबसे पहले ज़रूरत है कि उन तमाम लोगों को रहने के लिए घर दिया जाए। जी बिल्कुल। देखिए देवेश, जिस तरह से अब झुग्गी पॉलिटिक्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ रेखा सरकार है जो पूरी तरह से दावा कर रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुविधा मुहैया कराने के लिए। लेकिन इस बीच एक बार फिर से राजनीतिक हलचल को समझने का प्रयास करें तो क्या जनता इस मुद्दे को कनेक्ट कर पा रही है? जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है डीडीए की ओर से, वहाँ के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या वो लोग समझ पा रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि सीएम का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हुई है, इसी वजह से हुई है? देखिए, दरअसल जहाँ जहाँ झुग्गियाँ टूटी है, चाहे वजीरपुर हो जो रेलवे कॉलोनी लाइन के आसपास लोग थे, या मद्रासी कैंप हो, दरअसल उनका कहना है कि वो पिछले 40 से 50 साल से यहाँ रह रहे थे, और बीजेपी ने चुनाव के दौरान उनसे वायदा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसके लिए वो संतुष्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दरअसल उनको मकान तो मिले। हालांकि सरकार का ये कहना है कि कुछ लोगों को जो है मकान दे दिया गया है, जो कि वजीरपुर में रह रहे थे रेलवे लाइन के पास, या फिर मद्रासी कैंप में रह रहे थे। तो इसको लेकर पूरी सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी बार बार ये जिक्र कर रही है दरअसल कि बीजेपी ने रात्रि प्रवास किया था इन्हीं झुग्गियों में, और जो यहाँ के लीडर थे, चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी वादा किया था, और बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं दरअसल उन्होंने भी वादा किया था कि झुग्गियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते। लेकिन बीजेपी इस पर जवाब दे रही है कि जहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है वो दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। लेकिन यहाँ सीएम पहुँची है, यहाँ भी कुछ लोग हैं, जब सीएम पहुँची थी तो क्या
का आश्वासन दिया गया है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं रहते हो? आप लोग यहीं रहते हो? सीएम आज यहाँ पहुंची थी, जो सुविधाएं हैं उनको देखने की 700 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है कि झुग्गियां 43 बोला, 47 हाँ विकास कार्यों के लिए, विकास कार्य के लिए, इन झुग्गियों के लिए शौचालय और स्नान घर। जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में? वो कह रहे हैं कि रेलवे विभाग है, जो रेलवे विभाग कर रहे हैं तोड़-फोड़, बाकी हमारा सरकार कोई नहीं। जो अनलीगल है उनको हटा दें, जो अनलीगल है उन्हें हटा रहे हैं। इनके लिए अभी तक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं आया इनके लिए तोड़ने के लिए। आप संतुष्ट है बीजेपी की जो सरकार है उसको लेकर, जो काम कर रही है झुग्गियों के लिए? बिल्कुल सही है जी, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया शौचालय बन रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। बीजेपी आनी चाहिए, हमेशा बीजेपी रहनी चाहिए। भाई साहब अभी तो कोई पता नहीं है तोड़ने का, आगे क्या पता तोड़ दे, सरकार का क्या भरोसा। कई जगह कार्रवाई हुई है लेकिन वो कोर्ट के आदेश पे हुई है, सरकारी सर भरोसा नहीं होता सरकार का, अभी भरोसा नहीं है, विश्वास। जब कह रहे जब चुनाव नहीं होगा सब कुछ होगा, अब तोड़ रही है। पहले बोला था तोड़ने के लिए, नहीं बोला, अब तो तोड़ रही है कई जगह भी। आप किस तरह से देख रहे हो जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई? हालांकि सरकार दावा कर रही है कि विकास कार्य कराएंगे झुग्गियों में। जो बिल्कुल सरकार, बीजेपी सरकार ध्यान में रखते हुए कार्य करा रही है। जो उन्होंने चुनाव में वादा किए थे वो कार्य कर रहे हैं उन्होंने। और जो अफवाह फैलाई जा रही है झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी। 3 जगह कार्रवाई हुई है झुग्गियों पे। हाँ जी, वो कार्रवाई इसलिए देखो नॉन इलीगल है, इसलिए जो वजीरपुर रेलवे की पटरी लाइन के किनारे पर है। ये बताओ, इसमें वो उनको कई बार प्लाट पहले मिल चुका है, जगह जमीन मिल चुकी है उनको प्लाट की, भाई चलो यहाँ पे रहो, उसके बाद वो तोड़ के फिर दोबारा झुग्गी बसा लेते हैं। आप आश्वस्त हो कि आपकी झुग्गी? चलिए ठीक है देवेश, आप बातचीत करते रहिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, एक तरफ आपकी पार्टी के बड़े नेता जो कि उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं जहां डिमोलिशन किया गया है, झुग्गियों को हटाया गया है, दावे आप लोगों की ओर से जो किए गए हैं, आज सीएम ने उनका सीधा पलटवार किया है कि जहां कोर्ट की ओर से आदेश दिए जाएंगे, गलत तरीके से बसाई गई हैं झुग्गियां, उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है और झूठ के सहारे वो सारे अपने काम करती है। इनकी टॉप लीडरशिप से नीचे तक सभी लोग झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते थे चुनाव के पहले? जा के झुग्गियों में खाना खाते थे, कैरम खेलते थे और बोलते थे जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। जिस मद्रासी कैंप के डेमोल्यूशन जहां हुआ है और 300-400 के आसपास परिवारों को वहां पे एकदम सड़क पे लाके छोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी, जहां हमारे नेता हमारे अध्यक्ष गए हैं, वहां पे कुछ समय पहले वहां के जो विधायक कैंडिडेट थे उन्होंने जाके कार्ड्स बांटे हैं कि आपको यही पक्का मकान देंगे, आप लोग घबराना नहीं। वो कार्ड्स भी वो लोग दिखा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि एकाएक, और ये केवल ये मैं सैंपल के लिए आपको मद्रासी कैंप बता रहा हूँ, वजीरपुर हो गया, नरेला की झुग्गी हो गई, इसी तरह करोल बाग हो गया, पचकुइया रोड पे हो गया, तैमूर नगर हो गया, जाकिर नगर हो गया, हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस तरह से झुग्गी वालों को दिल्ली से खत्म करना चाहती है। और ये जो 700 करोड़ फंड एलोकेट किया है, ये बहुत अच्छा गेम है इनका। जब झुग्गी ही नहीं रहेंगी दिल्लियों में तो ये पैसा लगाएंगे, तो ये पैसा भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पूरे, लेकिन वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि हम कोई झुग्गी रहने ही नहीं देंगे, जहां झुग्गी है वहां मकान बनाएंगे, लोगों को मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है, अभी तक भी हमने शिफ्ट किया है। आप ये बताइए कहाँ, फॉर एग्जाम्पल जहां पे मद्रासी कैंप की बात कर रहे हैं, मद्रासी कैंप में वहां पे इन्होंने नरेला में कुछ लोगों को, वे पूरे नहीं, कुछ लोगों को नरेला में फ्लैट दिए। वो फ्लैट ऐसे हैं जहां पे दरवाजे खिड़कियां तक नहीं है। लोग वहां गए थे अपना सामान रखने और अगले दिन वो सामान चोरी हो गया। वो वहां के लोग हमको बता रहे हैं क्योंकि हम लोग उनके से मिलने गए थे। अब आप ये बताइए, जो व्यक्ति यहाँ पे दरियागंज में, यहाँ पर मद्रासी कैंप में रह रहा है, उसकी रोजी रोटी यही है। वो घर पे काम करते हैं, किसी के कोई प्लम्बर का काम, कोई कारपेंटर, आसपास उनकी रोजी रोटी चलती है। वो नरेला जाके यहाँ से 2 घंटे की, पौने 2 घंटे की दूरी पर कैसे रहेंगे? और अगर ये करना था आपको, पहली बात, इन लोगों को मकान नहीं दे रहे हैं, जिनको दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं। दूसरी तौर, अगर ये करना था तो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया क्यों था?
इसीलिए तो पब्लिक ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी को तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। हम अगर करते हैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अगर कोई वादा करते हैं तो होमवर्क करके करती हैं, क्योंकि हमें पता है इसके क्या रेपरकशन है, कहां से क्या क्या चीजें रिसोर्सेज लाने हैं। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सूत्र है, जो कहो वो तो बिल्कुल मत करो। प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में सबको पक्के मकान मिलेंगे, नहीं मिले। किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है कि जो हम कहेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए दिल्ली के हर झुग्गी वाला डरा हुआ है। आज आप जाइए, हर झुग्गी वाला डरा हुआ है, कब मेरी झुग्गी पे बुलडोजर चल जाएगा, मुझे यहाँ से भगा दिया जाए। दिल्ली हम चाहते हैं क्या? अगर उन लोगों ने किसी तरह अपना ठिया बनाया तो उनको एक ऑल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा कि आप पहले ही तोड़ दोगे सब। अब उसके बाद ऑल्टरनेटिव, जहां जहां ये बात हो रही है सब लोगों के साथ यही हो रहा है, इसलिए हर आदमी डरा हुआ है। चलिए ठीक है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर नरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? एक तरफ बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस इस मामले को कैसे देख रही है? क्योंकि सीएम ने ये भी सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने भी दिल्ली में राज किया, आम आदमी पार्टी ने भी राज किया, लेकिन झुग्गी वालों के लिए किसी ने काम नहीं किया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा कि गारंटी वो देनी चाहिए जो गारंटी पूरी हो सके। ये मोदी जी की गारंटी थी जब वोट मांगी थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। आज चारों तरफ तोड़ फोड़ मची हुई है और मुख्यमंत्री जी बार बार अपनी स्टेटमेंट बदलती रहती है। जब 100 दिन मना रहे थे तब इन्होंने कहा था पत्रकार वार्ता में कि हम झुग्गी वालों को नहीं तोड़ेंगे और जहां झुग्गी तोड़ेंगे वहीं मकान देंगे। आज ये दूसरी भाषा बोल रही हैं। और जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था तब इन्होंने कुछ बात कही थी। सही बात ये है, इन लोगों का गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक लेना देना है कि उनको कैसे ठगा जाए, कैसे झूठ बोली जाए, कैसे उसकी वोट ली जाए और बाद में उनको भूल जाए। मैं आपसे एक बात कहूंगा, यही मोदी जी की गारंटी थी, यही मुख्यमंत्री जो कहा कि जो महिलाएं होंगी बसों के अंदर, सिर्फ जो दिल्ली का कार्ड जिसका होगा वही उन बसों में फ्री चलेंगी, बाकी नहीं चलेंगी। जब वोट मांग रहे थे तब तो आपके मैनिफेस्टो में नहीं थी ये बात। फिर 2500 रुपए देने की बात जो आपकी मोदी जी की गारंटी थी, वो जैसे ही उन्होंने कहा था पहली कलम से हम पूरा करेंगे, हर बहन को 2500 रुपए देंगे, पर सरकार बन गई तो उन्होंने कहा हमने एक कमेटी बना दी है, वो तय करेंगी कि उसकी पात्रता क्या है। ये मीन में निकालना और किस तरीके से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजेक्ट करना और खाली झुंझुना उनके हाथ में पकड़ा देना, ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जो गारंटी दी वो हमेशा की, चाहे किसानों के कर्जे माफ की बात रही हो, चाहे कर्नाटक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात रही हो, ये लोग तो वो हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से पहले कहा था कि महिलाओं के हम 2500 रुपए देंगे, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो इसलिए मैं इनकी क्या बात करूं, इनकी बात करके तो मुझे हंसी आती है। किसी सच्चे आदमी के बारे में बात करनी चाहिए, झूठों के बारे में क्या बात करूं, यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका भी। अभी आप जब जुड़े नहीं थे उससे पहले वैभव जी भी अपना पक्ष रखते हुए बात जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आदत की वजह से जानी जाती है कि जो वो वादे करते हैं वो कभी पूरे नहीं करते हैं। नरेश जी की भी बात सुनी आपने, झुग्गी पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह से इस मुद्दे को देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष हमलावर है पूरी तरह से। देखो, वैभव जी को बता दो कि पंजाब में अब सरकार 4 साल पूरे हो गए हैं और 1 रुपया नहीं दिया, इन्हीं का वादा पूरा किया था। तो वैभव जी अपने वादों पर भी जरा गौर कर लो। और नरेश जी की बात तो मैं सुन रहा था अभी, नरेश जी जरा हिमाचल की बात कर लेते, थोड़ी सी सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास। बातें बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और हंसी भी आ रही थी, तो थोड़ी बहुत हंसी आपको आती होगी अपने ऊपर भी। आपने 15 साल दिल्ली में शासन किया और यही झुग्गी झोपड़ी वालों को और गरीब किया, नाली तक नहीं थी। पिछले 10 सालों में लीडरशिप ने
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अंडर में काम करते हुए पानी के एक एक बूंद के लिए इन झुग्गी वालों को तरसा दिया। आज कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग विपक्ष में बैठ के। हमने सबसे पहले अलका जी में, शादीपुर में, आजादपुर में और वहां पर एक बढ़िया सा मल्टी स्टोरीज बनाकर झुग्गियों वालों को वहां पर आश्रित किया, वहां पे उनको स्थापित किया। ये दिखाई नहीं देगा इनको तो वही दिखाई देगा कि जो सालों साल तक इन्होंने रोड पर बैठाल कर लोगों से कब्जा करवाया है। अब आप कोर्ट ने यदि आदेश किया है कि यहाँ झुग्गियां नहीं बननी चाहिए, नाले के ऊपर झुग्गियां बन जाएंगी, तो नाले की सफाई कैसे होगी? और नाले की सफाई नहीं होगी तो पानी भरेगा, तब यही बैठ के दोनों लोग आंसू बहाएंगे कि देखिए पानी भर गया है। काम करने नहीं देंगे और जब काम किया जाएगा तो बैठ के खाली यहाँ पे। लेकिन शुभेंदु जी, वैभव जी अभी आपके कामों पर भी सवाल उठा रहे थे। उनका कहना है कि जो आप लोगों ने मकान दिए हैं, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत ऐसे मकान दिए हैं कि वहां लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं है, लोगों के सामान चोरी हो रहे हैं, ये वैभव जी का कहना था। तो ऐसे में लोग मजबूर हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी उसी की बात बोल रहा हूँ। इनकी शकल पर इनको अभी हंसी आ रही थी नरेश जी को और वैभव जी को जवाब देने की। इनको तो जवाब सुनना चाहिए कि ये जो घर बने थे नरेला में, बवाना और नरेला के बॉर्डर पे, नरेश जी को तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, ये विधायक भी थे तब। उस समय पर 48,000 घर बनाए गए और उस घर का जो घर थे उनका नाम था राजीव गांधी आवास योजना। केजरीवाल जी ने 11 साल तक वो घर इसलिए गरीबों को एलोकेट नहीं किए कि उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था। आज वैभव जी बता दें इस चैनल के ऊपर कि 11 साल क्यों लगे, एक भी घर एलोकेट क्यों नहीं किया था? आपको गरीबों से लगता था कि गरीब हैं, झुग्गी में रहें तो हमारा काम बनता रहेगा। और यही दोनों सरकारों ने इन गरीबों को की खून चूसा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने उनके उत्थान के नाम पर कोई काम नहीं किया, खाली वोट बैंक तब जाता। और वोट बैंक जब निकल गया तो कांग्रेस के हाथ में कुछ जीरो अंडा आया और इनकी हालत खराब हो गई, सरकार चली गई। मैं आज फिर इनके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि विकास आज तक कभी हुआ है तो दिल्ली का या देश का केवल भाजपा की सरकारों में हुआ है। हमने घर दिए, हो सकता है किसी घर में दरवाजे ना लगे हों, पर उस झुग्गियों से जरा जाके देखिए कि कैसी झुग्गियों के घर थे जहां पे खड़े होने के लिए नरेश जी ऐसे नेता या वैभव कुमार ऐसे प्रवक्ता 5 मिनट नहीं खड़े होंगे, केवल लाइन सामने से बहती हुई निकल रही थी। यदि कुछ व्यवस्था करी जाती है तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कमियां हो, वो पूरी करी जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया। आज जवाब दे दे वैभव जी और आज पूछ के जाइएगा कि 11 साल क्यों लगे उस घर को आपको एलोकेट करने में। और दूसरा कि आज तक आपने 70 सालों में दिल्ली में 15 साल तो शीला जी की भी सरकार रही, एक भी पक्का घर मल्टी स्टोरीज बनाकर क्यों नहीं दिया? इसका जवाब नरेश जी और वैभव कुमार देके जाएंगे। ठीक है वैभव जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो इनको सवाल पूछने का कोई नैतिक हक नहीं है। नैतिक हक इसलिए नहीं है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी इन झुग्गी वालों के पास जाती थी तो अगर ये वादा था उनका कि झुग्गी जहां भी हो मकान हम अपने हिसाब से देंगे, ये वादा करना चाहिए था ना। ये वादा क्यों किया जहां झुग्गी वहां मकान? आप उनको कंपेल कर रहे हैं कि वो दिल्ली छोड़ के भाग। एग्जाम्पल जो हमारे तमिल भाई 30-40 साल पहले, और ये कह रहे हैं ना कि नाले की वजह से नाले के आसपास इंक्रोच किया, इसलिए थोड़ा 10 झुग्गी नहीं थी नाले के पास, लेकिन उस 10 झुग्गियों का बहाना देकर इन्होंने पूरा का पूरा कैंप तोड़ ताड़ डाला। 300-400 लोगों के परिवार तोड़ ताड़ डाले इसका रीजन लेते हुए। मैं फिर से कह रहा हूं आपके, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना झुग्गी 11 साल उनके साथ बैठ के काम किया है, इनके नेताओं की तरह जाके फोटो नहीं खिंचवाते आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ये तो चले जाते हैं वहां पे खाना खाने जाते हैं, उनका राशन भी खाते हैं और उनके साथ गेम भी बैठ के खेलते हैं। और जब चुनाव जब खत्म हो जाता है तब उनके साथ इस तरह का घिनौना मजाक करते हैं। आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों का क्यों प्रेम है, विशेष रूप से क्यों प्रेम करते हैं अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जिसने उनका ख्याल रखा। ये कहते हैं इंक्रोचमेंट हो गया, इंक्रोचमेंट 15 साल आपकी एमसीडी में सरकार थी, 10 साल
कर क्या रही थी, ये एजेंसियां कर क्या रही थी, झक मार रही थी। अगर इन लोगों को काम, इन लोगों ने अगर इंक्रोच हो रहा था इलीगली, तो ये क्या कर रही थी? अधिकार तो लैंड, आज भी ये जो झूठ फैलाती है ना भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में लैंड का अधिकार किसके पास है, जमीन का अधिकार किसके पास है? अरविंद केजरीवाल के पास था कि आपकी नरेंद्र मोदी सरकार के पास था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास था, एलजी सक्सेना जी के पास था कि किस तरह से अगर कहीं लीगल इंक्रोचमेंट हो कि उनकी जिम्मेदारी थी रोकना। अरविंद केजरीवाल ने तो उन लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, उनको बेसिक बुनियादी सुविधाएं, वैभव जी मकानों पर भी जवाब दीजिए, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि 11 सालों का मुद्दा उठाया शुभेंदु जी ने कि 11 सालों तक मकानों से वंचित रखा है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनकर तैयार हुए थे, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए इसका। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फिर से एक झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा था तो किस तरह से हमने जो फ्लैट बनवा के रखे हुए थे, फिर कैसे सडनली मोदी जी ने कालका जी में 3,000 3,500 लोगों को जो फ्लैट दे दिया। चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी चूंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।